समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर आजम खान की इयादत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिलहाल आजम खान की तबीयत ठीक है। मेदांता अस्पताल में भर्ती आजम खान को देखने अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव उनका हाल चाल जानने के बाद निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव से बातचीत हो जाए। अब अखिलेश की कैसी तबीयत है? खान साहब की तबीयत कैसी है? सबसे तबीयत, उनका इलाज चल रहा है और तबीयत ठीक है। वो क्या शिकायत भर्ती हुए तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर साहब बता सकते हैं उस बेहतर, मैं इतना बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन जो तबीयत उनकी ठीक है, बेहतर है, अच्छी है तबीयत। उनके परिवार का क्या बातचीत हुई? अगर आपकी अब्दुल्ला से या मिसेस जो लोग थे वहाँ सबसे मिला, आदरणीय आजम खान साहब से मैं मिला और बातचीत हुई। आपकी बातचीत हुई आजम खान साहब से? अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो मुलाकात काफी चर्चा में है, देखिए राम गोपाल जी वाली। देखिए आप लोग, क्योंकि आपको एड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। जैसे राम गोपाल जी की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ। सवाल पत्र का नहीं है। देखिए आप, सरकार का बजट मिलता है आपको, तो जो बजट आप सरकार पुछवाना चाहेगी या जो विपक्षी हैं हमारे, वो चाहेंगे उस तरह का सवाल आप करोगे। ये आपकी गलती नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1 लाख नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? 22 करोड़ फॉर्म भरे गए, नौकरी कितने लोगों को मिली? और फिर अभी तो मान लो भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं, क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो जीएसटी वाला दूध नहीं होगा? टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी तो कर रही है सरकार। सवाल धूमधाम का नहीं है, सवाल ये है किस समय धूमधाम से त्योहार नहीं मने। आज सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई। आप बताओ किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ही बारिश में ढह गया। मैं खुद हाईवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 बड़े ब्रिज अनकंप्लीट थे, बाउंड्री नहीं बनी थी, रोड पे मार्किंग नहीं थी, आपकी लाइट्स नहीं लगी थी, और मुझे लगता है कि डिजाइन जो टोल का हुआ है वो भी गलत हुआ है। और चित्रकूट जोड़ने की बात थी, तो क्या चित्रकूट जुड़ गया? क्या आपने 15-20 किलोमीटर पहले नहीं छोड़ दिया? और फिर आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कम से कम आप लोग तो सच दिखाइए कि नेताजी की शुरुआत थी, समाजवादी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो अखबार निकाल रहे हैं, कभी आप बताएंगे कि किसने बनाया वो? हर घर तिरंगा बीजेपी ला रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी आज से नहीं, पहले से कर रही है। और हमारा तो बचपन गुजरा है मिलिट्री स्कूल में, हमारे साथ के लोग सीमा पे खड़े हैं। तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये हमेशा होता रहा है, और झंडा रोड कब नहीं हुआ? हमेशा होता रहा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ आप भी हैं, समाजवादी नहीं, हम नहीं, हमारा तरीका दूसरा है। मैं चाहूंगा कि 9 अगस्त को आप आएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे जो तिरंगा अभी तक नहीं लगाए? लग गया तिरंगा? मैंने सुना है कि एक हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत बरसों तिरंगा नहीं लगा। क्या आप नाम बोल सकते हो उस हेडक्वार्टर का? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब लगा? आप बता सकते हो क्या? दैट्स अ मदर पार्टी। ये उनका सहयोगी संगठन है बीजेपी। बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है, ये बात समझना चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है कि आप सच दिखाओगे। यहाँ पर अखिलेश यादव ने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आजम खान साहब से मिल के आए, बात की है, और डॉक्टर्स ने बताया उनकी हालत स्थिर है। हालांकि उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ जरूर लिया है कि हर घर तिरंगा अभियान उनका अपना एजेंडा है। 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी अपनी ओर से भी तिरंगा अभियान चला रही। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और मथुरा की शाही ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह से मुताल्लिक मथुरा की सिविल अदालत में चल रहे तमाम मुकदमात की समाअत पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत के बाद जस्टिस सलील कुमार की बेंच ने यह हुक्मनामा जारी किया। हाईकोर्ट ने फरीकैन को 8 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म भी दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मथुरा की सिविल अदालत में चल रहे शाही ईदगाह की मिल्कियत से मुताल्लिक मुकदमे के कानूनी जवाज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री की जानिब से मथुरा की सिविल अदालत में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें शाही ईदगाह और मंदिर इंतजामिया के दरमियान होने वाली 1969 के समझौते को चैलेंज किया गया है और ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से उर्दू से सौतेले सलूक का सिलसिला जारी है। तनाज़ा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। इसको लेकर अहले उर्दू में मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिद उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने क्या तहरीक चलाने का फैसला किया है। गाजियाबाद में एक बाइक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के प्रताप विहार रूट का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 7 नौजवान एक बाइक पर बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। इसी दौरान जब यह वायरल वीडियो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस हुकाम के नोटिस में आई तो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक को 24,000 रुपए का चालान काटा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वालिदैन को अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें 7 लड़के एक बाइक पे जा रहे हैं। प्रताप विहार का ये वीडियो है। उस पर हम लोगों ने 24,000 का चालान किया है और उसके ओनर का भी पता कराया जा रहा है। अभी ओनर को उस गाड़ी को पकड़ के सीज भी कराएंगे इसको। सर, जिस तरीके से ये युवक 7 जने बैठे हुए थे एक बाइक पर, सिर्फ 2 सीटर के लिए वैलिड होता है, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो सर उसके लिए भी कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब ये बड़ी घटना है। अभी एक बाइक पर 7 लड़के बैठ रहे हैं और चूँकि इनमें जागरूकता की कमी है, इनके पेरेंट्स की भी कमी है कि इसे अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं जिसमें 7 लड़के बैठ करके स्टंट कर रहे हैं। इस पर हम लोग अभियान चला ही रहे हैं। कानपुर तशद्दुद मामले में नया मोड़ आ गया है। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस ने तकरीबन 60 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पूरे मामले की जांच SIT ने की, जिसमें 6 अफराद बेकसूर निकले। पुलिस ने 169 की रिपोर्ट लगाकर 2 अफराद को जेल से रिहा किया। गुज़श्ता रात चानू और शारिक को जेल से रिहाई मिली। बाकी 4 की रिहाई भी जल्द मुमकिन है। 3 जून को दंगा हुआ था। जिस टाइम सर दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था और मुझे जो है 6 तारीख को रजबी रोड से उठा लिया गया। जिस टाइम घटना हुई मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे पास CCTV फुटेज था, कॉल डिटेल थी, सब कुछ था। मुझे पुलिस ने उठा के फर्जी जेल भेज दिया। ज़्यादातर सर जांच करिए तो ज़्यादातर नोट सब निर्दोषी पाए जाएंगे। तो आप जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस आपको लाई थी, तो आपके फुटेज नहीं मिलाए थे? कोई फुटेज नहीं मिला। कोई मुझसे पूछता है जो कोई लिखा पड़े मुझसे, बट डायरेक्ट मुझे पकड़ा गया। रायपुर अनवरगंज ले गया, अनवरगंज रायपुर ने सीधे कोतवाली और डायरेक्ट हमको जेल भेज दिया। मैं सर क्या करें, मैं बेगुनाह था। मैं 2 महीने जेल में रहा। ये बेगुनाह मैं बरी हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या जी, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे छोड़ दिया गया, ये अच्छी बात है। और क्या करें, मैं रात का टाइम था जब मुझे बुलाया। अब बुला करके मुझे थाने में बुलाया, कहा तुमसे बात करनी है। बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। कानपुर के सिसमाओ असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के MLA इरफान सोलंकी का नाम जब हाजी वसी से जोड़ा जाने लगा, जिन पर तशद्दुद की फंडिंग का इल्जाम है, तो अब MLA इरफान सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि मैं पूरी तरह से दुरुस्त बेकसूर हूं। वसी साहब के साथ जो नाम आ रहा है वो नाम ये आ रहा है कि 2013 में एक हमने फर्म बनाई थी जिसमें हमारी धर्मपत्नी उसमें एक पार्टनर थी 20% शेयर की। 2018 में हमने वो कंपनी छोड़ दी।
2018 में कंपनी छोड़ने के बाद ताल्लुकात हर इंसान से होते हैं, दुआ सलाम सबसे होती है। कानपुर शहर का मैं विधायक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी की ये साजिश है, क्योंकि पिछले कम से कम 30 साल से ये विधानसभा बीजेपी की आंखों की खिड़की बनी है। वो ऐसा फंडिंग और ऐसा माहौल बना के लोगों को गुमराह करना चाहती है, जिसके लिए मेरे पास सारे पेपर मौजूद भी हैं। यदि हमारे पास कमिश्नर ऑफ पुलिस का फ़ोन आता है या पेपर दिखाने की बात होती है, अदालत से कोई पेपर मांगे जाते हैं या ऊपर कहीं से भी पेपर मांगे जाते हैं, तो मेरे पास सारे पेपर हैं। क्योंकि सन 18 में मैं ये फर्म छोड़ चुका हूँ, इस फर्म से मुझसे कोई लेना देना नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी शोबे में सनातन मजहब की तालीमात शुरू किए जाने की तजवीज़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। जहां उलमा कराम इसे उजलत में लिया गया फैसला करार दे रहे हैं, वहीं तलबा भी बरहमी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि जब शोबे दीनियात में बैनुल मज़ाहिब की तालीम पढ़ाई जाती है तो फिर नई शुरुआत क्यों की जा रही है? इसके पीछे कोई साजिश है। तो चेयरमैन साहब को ये सोचकर फैसला लेना चाहिए कि जो जब ऑलरेडी पहले तो ये इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो हमेशा से चल रहा है, अब आके ये सनातन धर्म इसमें शामिल कर रहे हैं, जबकि एक पहले से इनका ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। अलीगढ़ नगर निगम के जरिए हाउस टैक्स में कई 100% के गैर मामूली इजाफे के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। आज पार्टी के जिम्मेदारान ने नगर निगम में ही लोगों को बेदारी मुहिम से जुड़ने के पर्चे तकसीम किए। इस दौरान इदरीस मोहम्मद और डॉक्टर इरफान जमाली ने लोगों को पर्चा तकसीम करते हुए इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि ज्यादती के खिलाफ 6 अगस्त को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से नगर निगम में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। साहब, हमने नगर निगम ने जो टैक्स बढ़ाए हैं संपत्ति कर और गृह कर, और उनके पीछे से जो एरियर है उसके विरोध के लिए 6 तारीख अगस्त का महीना शनिचर के दिन हमने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ धरने का आयोजन करने का फैसला किया है। उसी के पर्चे हम पिछले 1 हफ्ता से लगातार बांट रहे हैं और जिसमें हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। नगर निगम ने क्या किया है कि 2017 से एरियर ले रहे हैं और 300-400 गुना तक इन्होंने गृह कर और जो संपत्ति कर हैं वो बढ़ाई। उसका विरोध करने के लिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ दोनों लगातार इसका विरोध कर रही हैं और 6 तारीख को हम यहाँ नगर निगम पर धरना देंगे। मनमानी तरीके से लगाया, कोई मानक नहीं है उसका। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा। एक टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार, 5 अफराद हलाक हो गए हैं, 10 जख्मी हैं। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ है और 5 अफराद के हलाक होने की खबर आई है, 10 जख्मी हैं। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से यह हादसा पेश आया है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो श्रीनगर कौमी शाहराह, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा जिसमें टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं और 10 जख्मी बताए जा रहे हैं। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से यह हादसा पेश आया है जिसमें 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ है। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ जिसकी वजह से 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से यह हादसा पेश आया जो कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया है। गहरी खाई में टेम्पो गिरा है जिसके बाद 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से 5 अफराद हलाक हुए हैं, 10 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेम्पो ट्रॉलर हादसे का शिकार हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यह सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में टेम्पो गिरने से यह हादसा पेश आया जिसमें 5 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आगे बढ़ेंगे, कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी आने के साथ ही मेरठ में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद में गुज़श्ता दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। एक ही दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 56 मामले सामने आने के बाद
महकमे सेहत ने लोगों से एहतियात बरतने और बूस्टर खुराक लेने की अपील की है। आज की तारीख में मेरठ में एक्टिव केसेस की तादाद 137 है, जिनमें से 116 मुतासरीन आइसोलेशन में हैं, जबकि दीगर बीमारियों के साथ कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर 21 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना में, लेकिन आप ये देखेंगे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल सीवियरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले वैक्सीन लगवाई थी उससे हम लोगों को काफ़ी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हुई है और ये ज़्यादातर बॉडी एक बुखार खांसी जुकाम करके प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी इस तरह के केसेस हैं जो संज्ञान में आ रहे हैं, तो मेरा सब लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि कृपया करके बूस्टर डोज जो सरकार लगा रही है, हमारे यहाँ 13,500 1,30,000 के करीब हमारे यहाँ बूस्टर डोज लग चुकी हैं। 12 लाख बूस्टर डोज का हमारा टारगेट है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके बूस्टर डोज बढ़ चढ़ के लगवाएं, जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे फॉरेन लैंग्वेजेस में आज एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान, स्पेन और अमेरिका के समाजी और सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में हिंदुस्तान में मैक्सिको के सफीर ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस मौके पर दुनिया भर से आए हुए माहिरीन ने कहा कि आज स्पेनिश जबान बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और मुल्क में भी इसके सीखने वालों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। वहीं आज लैटिन अमेरिका एक उम्दा जगह है, जहां चीन के लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भी वहां से फैजियाब हो सकता है। सिंपोजियम 1 डे सिंपोजियम था, सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, स्पेन एंड लैटिन अमेरिका। एम्बेसडर्स, कल्चरल अटैचेज एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेनिश टीचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया, ये लोग आए हैं, इन्होंने लेक्चर्स को डिलीवर किया। एट द सेम टाइम इन लोगों ने ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कैसे MOUs यूनिवर्सिटी के साथ में साइन करते हैं और स्टूडेंट्स को स्पेनिश के लिए प्रमोट कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप पे भी भेजा जा सकता है। फिरोजाबाद में बारिश के बाद लोगों में तेजी से जिल्द की बीमारी फैल रही है। लोग इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। शहर के सीनियर जिल्द के डॉक्टर RB शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए एहतियाती तदाबीर बताई हैं। हमारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ भी लेके आता है, लेकिन बहुत सी बीमारियाँ भी साथ में लेके आता है। इस समय चूंकि मौसम की वजह से नमी, गर्मी, पसीना, ये तीनों की वजह से बहुत सी बीमारियां सर में होने लगती हैं, जिसमें कि पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शंस हैं और भी सिर में, नाखून में और सब जगह इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। देखिए, सबसे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे साधारण उपयोग में लाते हुए हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो अपनी सफाई का ध्यान रखें। शरीर पे नहाना धोना और ठीक से सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, कॉटन के कपड़े पहनना। कॉटन में एक खासियत होती है कि वो जो पसीना होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा पसीना आने भी नहीं देता, उसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन वगैरह कम होते हैं। तीसरा, रिहाइड्रेशन। पानी हमको भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में बराबर इरिगेशन होता रहे, तब ये इन्फेक्शन कम होते हैं। और इसके अलावा खान पान में भी हमको तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बाजार की जो तली हुई है चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, वो कंपेरेटिवली उनको कम करना चाहिए। उसके बनस्पत सादा खाना हमको खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए। पानी हमको खूब पीना चाहिए और रात में ऐसे वस्त्र पहनने जिससे कि शरीर को खूब हवा लगे। तो इस चीज़ों से गाजियाबाद के साहबाबाद असेंबली हल्के के MLA सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने साहबाबाद की असेंबली सीट पर तारीखी जीत हासिल करते हुए यह मकाम हासिल किया। सुनील शर्मा ने यूपी असेंबली इलेक्शन में 2,14,835 वोटों से कामयाबी हासिल की, जो मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली इलेक्शन जीत है। ऐसे में उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी एजाज से नवाजा है, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक सुनील शर्मा जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 2,14,000 वोटों से जीत हासिल करी, जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हम बात करते हैं विधायक सुनील शर्मा जी से। सर, आपका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते? वास्तव में उपलब्धि तो ये पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम ये रिकॉर्ड लिखा गया पूरे हिंदुस्तान में कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाला दल अगर कोई है तो बीजेपी है अभी तक। इससे पूर्व में अजीत पवार जी के नाम था, उससे पहले मेरे नाम था।
2017 में मेरे था 1,51,000 का, बाद में अजीत पवार जी 1,65,000 से जीते थे। अब की बात इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, श्रीनगर से बड़ी खबर, झेलम मार्केट में आतिशबाजी का वाकया, फायर ब्रिगेड अमला और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ है। झेलम मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की, झेलम मार्केट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड अमला और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ है। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर से है। झेलम मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिसमें मकामी अफराद, फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की, झेलम मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, फायर ब्रिगेड अमला और मकामी लोग आग बुझाने के काम में मदद कर रहे हैं। तो झेलम मार्केट है जहां पर यह आग लगी है, श्रीनगर में यह वाकया पेश आया है। श्रीनगर से बड़ी खबर, झेलम मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिसमें फायर ब्रिगेड अमला और मकामी अफराद झेलम मार्केट में आग बुझाने में मसरूफ है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक, ले ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।